नजरीन ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अहमद सज्जल को कहता है, सज्जल बाजी आपको जरा सी भी तमीज है, जिस पर चाह इल्जाम लगा दिया। अहमद अरूसा से माफी मांगता है और सज्जल को कहता है, पैसे मेरे पास हैं, मैंने उन पैसों से बाइक खरीद ली है। अरूसा और असमा हैरान होती हैं। अरूसा गुस्से से कहती है, किसी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए सोच भी लिया करें, आपको शर्म आनी चाहिए। जैनब भी देखकर चौंक जाती है, ये क्या हो रहा है? काश अरूसा के कमरे से पैसे निकल आते तो मैं इसे धक्के देकर इस घर से निकाल देती। नौशीन अहमद को कहती है, करवा दिया ना शर्मिंदा सबके सामने मुझे, क्या जरूरत थी तुम्हें पैसे उठाने की? अहमद कहता है, तो और क्या करता, आपने तो मुझे बाइक लेकर देनी नहीं थी। नौशीन कहती है, अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? सज्जल गुस्से से कहती है, अम्मी आप पैसों का कुछ करें, मैंने पेमेंट करनी है, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अहमद कहता है, और मैंने बाइक खरीद ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। अहमद चला जाता है। सज्जल सर पकड़कर बैठ जाती है, अब मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? अगर पार्टी को पैसे न दिए तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अनम भी घर आती है। अनम का टकरा सज्जल से होता है। अनम सज्जल को कहती है, सुनो, कल तुम उस मामूली से मुलाजिम उमैर के साथ मार्केट में क्या कर रही थी? सज्जल एकदम चौंकती है। सज्जल कुछ कहना चाहती है। अनम पहले ही कहती है, वो उमैर कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया? सज्जल का पारा एकदम हाई होने लगता है। अनम कहती है, दरअसल तुम्हारी चॉइस वही मामूली सा मुलाजिम ही हो सकता है। सज्जल कहती है, मैं उसके साथ नहीं थी, मेरी चॉइस इतनी भी घटिया नहीं, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अनम कहती है, अच्छा मुझे गलतफहमी हो सकती है, मगर दो लोगों को तो नहीं हो सकती ना एक साथ। मैं फहद को कॉल मिलाती हूँ। सज्जल का दिल कर रहा था इसका गला दबा दूं, पता नहीं ये किस किस को बताएगी। अगर फहद ने ही देख लिया तो मेरी कहानी तो खत्म। मैं तो इसे फहद से तलाक दिलवाकर खुद उससे शादी करने वाली हूं। सज्जल अनम को रोकने की कोशिश करती है, तुम्हें मेरे मामले से क्या लेना देना, मेरी मर्जी, चाहे जिसके साथ फिरूं। इस बात पर सज्जल और अनम के दरमियान झड़प होने लगती है। अरूसा बीच में आ जाती है। अरूसा सज्जल को कहती है, अब पागल तो नहीं हो गई? आपका दिमाग खराब हो गया है तो इसका इलाज कराएं, पागल खाने जाएं। तुमने हर किसी को अपने जैसे समझ रखा है, खबरदार अगर तुमने अनम की तरफ कदम भी बढ़ाया तो। अनम अरूसा को देख रही थी। सज्जल गुस्से से चली जाती है। अनम अरूसा का शुक्रिया अदा करती है। सज्जल कमरे में दाखिल होती है। पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देख लिया, हर चीज उलट हो रही है। नौशीन कहती है, खुद को थोड़ा ठंडा करो, जो होना था वो हो गया। सज्जल कहती है, आप तो खामोशी रहे अम्मी। नौशीन कहती है, वैसे बाहर हुआ क्या है? तुम तो चली गई थी ना? सज्जल कहती है, वो मनहूस अनम मिल गई थी, दोनों ने मुझे पागल कहा है, और ये सब आपके इस लाडले की वजह से हुआ है। अहमद मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था, किस्मत हो तो ऐसी, बाइक भी और मोबाइल भी दोनों मिल गए। इधर नौशीन दिल ही दिल में सोच रही थी, पहले ही अरूसा मुझसे खिंची खिंची सी लगती है, सज्जल के उस पर इल्जाम लगाने के बाद तो वो और भी मुझसे दूर हो जाएगी। अगर वो मुझसे दूर हो गई तो मेरी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। इसके जरिए तो मैं अस्मा को मौत के घाट उतारने वाली हूँ। नौशीन अरूसा को कहती है, सज्जल को गलत फहमी हुई थी, जज्बाती है जरा, उसे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अरूसा कहती है, प्लीज आंटी आप मुझसे दूर रहें तो यही अच्छा है। मजीद मैं अस्मा आंटी के खिलाफ बगैर सबूत के कुछ नहीं सुनूंगी। अरूसा चली जाती है। नौशीन दिल ही दिल में कहती है, इसके तो तेवर ही बदल गए हैं, मुझे इसकी डोर खींचनी पड़ेगी। चल नौशीन, सोच किस तरह से अरूसा को दोबारा से काबू करना है। इधर उमैर और सज्जल बैठे होते हैं। उमैर कहता है, परेशान हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम्हारा परेशान चेहरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सज्जल कहती है, क्या बताऊं उमैर मैं तुम्हें, जो पैसे कंट्रैक्टर को देने के लिए मैंने अम्मी के पास रखे थे, अहमद ने उनकी हैवी बाइक खरीद ली है, मेरे पास मजीद पैसे नहीं है। उमैर कहता है, यह तो बहुत गलत हो गया, अगर पैसों का वक्त पर बंदोबस्त ना हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बुटीक लेट हो सकती है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। उमैर दिल ही दिल में कहता है, अब आएगी मेरे काबू में ये बेवकूफ लड़की। उमैर कहता है, अच्छा हम कुछ लोन ले लेते हैं, मेरा एक जानने वाला है जो हमें ये लोन दे सकता है, बस तुम्हें कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे, ऐसा करने से पैसे भी मिल जाएंगे और बुटीक भी खुल जाएगी। सज्जल कहती है, इससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? उमैर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सज्जल दिल ही दिल में कहती है,
वैसे तो मुझे ये आदमी जहर लगता है। जब जब मेरे करीब होने लगता है तो अपना हक ऐसे जिताता है जैसे मैं इसकी बीवी हूं। एक बार मेरा मतलब निकल जाए, इसे ऐसे निकालूंगी कि याद रखेगा। उमैर सज्जल को कहता है, काम हो गया। वो आदमी पैसे देने के लिए तैयार है। तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। उमैर सज्जल से उसके सारे बिजनेस के मालिकाना हकूक हासिल कर लेता है और अंदर ही अंदर कहता है, लालची लड़की, एक बार इसे पढ़ तो लेती। सज्जल की बुटीक खुल गई थी। सज्जल बहुत खुश थी। अपनी माँ को बताती है, खुदा का शुक्र है मेरी बुटीक का इफ्तिताह हो गया। नौशीन कहती है, मेरे बगैर ही तुम्हारी बुटीक का इफ्तिताह हो गया। नौशीन कहती है, हाँ तो अम्मी मैंने कर दिया ना, आपकी क्या जरूरत थी। बुटीक तो मेरी है ना, तो इफ्तिताह भी मुझे ही करना था। कितने अरसे से मैं अपना बिजनेस, अपनी बुटीक के ख्वाब देख रही थी। अहमद अपनी माँ को कहता है, देख लिया आपने सज्जलबाजी के इरादे, आपका कुछ नहीं, सब सज्जल का है, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आप खाली हाथ रह जाएंगी। सज्जल को गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, क्यों ना अहमद का भी सब कुछ अपने नाम करवा लूं। अगर अहमद ने मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले ली तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये तो फिर भी इनका अपना है, इसका तो शायद ये लोग कुछ ख्याल कर लें, मगर मेरा कुछ नहीं होगा। सज्जल उमैर को कॉल करती है, तुमसे अर्जेंट मिलना है अभी और इस वक्त। उमैर सज्जल को मिलता है। सज्जल उमैर को सारी सिचुएशन बताती है। उमैर कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम सारे कागजात मेरे हवाले कर दो, मैं वकील से बात करता हूं। सज्जल खुश हो जाती है। इधर अरूसा सोचों में गुम थी। नौशीन आंटी ने अस्मा आंटी के खिलाफ मुझे भड़काने की पूरी कोशिश की है और मैं भी अस्मा आंटी के खिलाफ वसवसे पाल बैठी। मेरा दिल कबूल ही नहीं करता। जब से मैं इस घर में आई हूं, अस्मा आंटी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। असद जैसे ही घर आता है अरूसा को उदास देखता है तो कहता है, क्या हुआ? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपसेट हो, हर वक्त खोई खोई सी रहती हो। किस बारे में सोचती रहती हो? बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? अरूसा कहती है, कोई परेशानी नहीं, अम्मा का ख्याल आ जाता है। असद कहता है, जाने वालों को तो ना हम रोक सकते हैं और ना उनकी याद को। तुम मेरी अम्मी को अपनी अम्मी मान लो, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेंगी। अम्मी बहुत अच्छी हैं। जब तुम्हें अपनी अम्मी की याद आए तो अम्मी के पास चली जाया करो। अरूसा हाँ में सर हिलाती है। अरूसा अस्मा के पास आती है। अस्मा अरूसा को देखकर कहती है, कैसे आई हो? कोई काम है? अरूसा कहती है कि अपनों के पास बिना काम के नहीं आया जाता। अस्मा कहती है, आया जा सकता है, मगर तुम तो मुझसे नाराज होना। अरूसा की आंखों में आंसू होते हैं। आपसे माफी मांगने आई हूं। अस्मा कहती है, जब मैं तुमसे नाराज ही नहीं तो माफी किस बात की? तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और मैं बेटियों से नाराज नहीं होती। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।